हेलो स्टूडेंट्स। जो बच्चे बोर्ड में केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो एल्कोहल चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल चैप्टर से 6 या 7 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और परेशानी तब होती है जब आपको ये नहीं पता रहता कि किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए और इनके उत्तर मैं आपको बहुत इजी वे में करना बताऊंगा। अब आप सारा क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चनों को नोट करिए। बोर्ड में इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन और बहुत इजी तरीके से मैं आपको इनके उत्तर लिखना सिखा दूंगा। एक बार इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। यह है अति लघु क्वेश्चन जो बहुविकल्प के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं जो 200 या 3 नंबर में आते हैं। ये देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 या 3 नंबर के इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनको भी नोट करिए। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और जब आपको मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत इजी से आप इनके उत्तर बना सकते हैं। एक बार इनको नोट करिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी चैप्टर से जो और 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट करिए आप। ये क्वेश्चन है जो लगातार बोर्ड में आते हैं। जब आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे तो मैं इतने इजी वे में आपको समझाऊंगा, आपको कभी भी इस चैप्टर से कोई परेशानी नहीं होने की और 4-5 नंबर बहुत इजी से आप ला सकते हैं। आप इन क्वेश्चनों को नोट करते चलिए। एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इस चैप्टर पे हम चलते रहेंगे। तो नोट कर लिए है तो आइए चलते हैं, अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। चलिए, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहले ही सबको पता होना चाहिए अल्कोहल कहते किसको है। अब इसकी थ्योरी हम समझेंगे और अल्कोहल को जानेंगे। चलिए देख लेते हैं। आपसे परिभाषा भी कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछ ली जाती है। अल्कोहल कहते किसको है? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह कहां से sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, अल्कोहल कहलाती है। अब आपको यह समझना होगा कि ये sp3 संकरण कैसे आता है। ये होता है एल्किल ग्रुप। जब इससे OH क्रियात्मक समूह आके जुड़ता है एल्किल ग्रुप से तो इनके बीच सिंगल बॉन्ड बनता है और जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां sp3 संकरण होता है। तो अल्कोहल का OH ग्रुप एल्किल ग्रुप से सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, sp3 संकरण हो जाता है और इसी को ही कहते हैं अल्कोहल। इसका सामान्य सूत्र जो होता है ROH होता है। अब देखिए, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एथेनॉल C2H5OH, यह है एथेनॉल और इसका IUPAC नाम अगर लिखना हो तो इसका हो जाए एथेनॉल। IUPAC नाम ही है, एथिल अल्कोहल साधारण नाम होता है। अब आपको पता होना चाहिए अल्कोहल 3 तरह के अल्कोहल पढ़ेंगे आप इसमें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीनों तरह के अल्कोहल हम समझते हैं। अभी एक उदाहरण देकर मैं आपको समझा देता हूं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल किसे कहते हैं। आइए समझ लेते हैं। देखिए, प्राथमिक अल्कोहल कहते किसको है? RCH2OH। 3 उदाहरण लिख देते हैं। नंबर 2 CHRROH और नंबर 3 RRR और यहां लिख देते हैं COH। तीनों उदाहरण को ध्यान से देखो। OH का OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ता है उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होती है तो इसे कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। और पीछे ये एक एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन पहचान आपको यहां से करनी है हाइड्रोजन की संख्या से। और जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन होती है तो उसे कहते हैं 2 डिग्री या द्वितीयक अल्कोहल। पहचान आपको यही करनी है, जिस भी कार्बन से OH का ग्रुप जुड़ाएगा उसी कार्बन पे 1 हाइड्रोजन रहेगा
पीछे दो एल्किल ग्रुप भी जुड़े हुए होते हैं। इस पे आप ध्यान दे या ना दे, लेकिन यहां ध्यान दे। हाइड्रोजन की संख्या से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्राथमिक है या द्वितीयक है। अब तृतीयक एल्कोहल, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ता है उस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होती, तो वो 3 डिग्री या तृतीयक एल्कोहल होता है। लेकिन डेफिनेशन में हम ये भी कहते हैं कि ये पीछे 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन आपको पहचान कहां से करनी है? यहां से करनी है, हाइड्रोजन की संख्या से करनी है। अगर हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो प्राथमिक है, हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो द्वितीयक है, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो तृतीयक है। इस तरीके से 3 तरह के अल्कोहल आप पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से भी पूछा जाता है कि अल्कोहल कितने प्रकार की होती है। आप बेस मजबूत कीजिए। देखिए क्वेश्चन जो मैंने लिखवाए हैं उनको फिर बनाएंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, और यही है अल्कोहल का वर्गीकरण, जो अभी मैंने आपको बताया। अल्कोहल का वर्गीकरण, प्राथमिक अल्कोहल, देखो उदाहरण अभी आपको समझाया है। 2 हाइड्रोजन के अणु हैं, इस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, तो ये हुआ प्राथमिक। उदाहरण एथेनॉल। द्वितीयक अल्कोहल, 1 हाइड्रोजन के इस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन है, तो द्वितीयक अल्कोहल हुआ, और ये तृतीयक अल्कोहल हुआ। इस तरीके से आप अल्कोहल के प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इसी तरीके से ये अल्कोहल का प्रश्न कर देना है। चलिए, अल्कोहल के प्रकार भी अगर समझ गए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको तैयार करना है नामकरण। अब बात आती है नामकरण की। नामकरण समझिए। सबसे पहले IUPAC नाम अगर आपको लिखने को आए किसी भी अल्कोहल का, तो OH को लोवेस्ट नंबर, नाम के अंत में OL लगता है और लोवेस्ट संख्या देता है OH की। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। चलिए उदाहरण भी देख लेते हैं। ये देखिए, अगर यहां लिख दिया CH3 CH2 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 OH, अब जहां भी OH का अणु जुड़ा हुआ है वही उसी कार्बन पे पहली संख्या उसी को मानिए। यही तो कहा है कि लोवेस्ट नंबर देते हैं उसी कार्बन को जहां से OH जुड़ा हुआ है। नंबर 1 2 3 4, 4 को हम कहते हैं, 4 कार्बन होता है ब्यूट, तो श्रृंखला का नाम हो गया ब्यूट। सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, चाहे इसे अलग से लिख देखते हैं, ब्यूट 10 एन लगाइए सिंगल बॉन्ड, और OH लगा है तो आल जोड़ दीजिए, आल है आल, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल। या आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट 1 आल, चाहे ऐसे लिख दीजिए, श्रृंखला को अलग और IUPAC नाम को अलग। इस तरीके से आप नामकरण भी कर सकते हैं अल्कोहल का। अगर आपसे नाम पूछा जाए, जैसे कि ये देखो, कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन वाला क्या कहलाता है? एथ, और क्या जुड़ गया इसमें? आल, एथेनॉल। अब नीचे देखिए, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड आएगा एन, प्रोपेन। और नंबर 2 देखो, 1 2 दूसरे कार्बन पे OH है तो 2 आल। इस तरीके से आप अल्कोहल के नाम भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम भी पूछे जाते हैं। हम शुरुआत से ही अल्कोहल समझ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। हम शुरुआत से ही शुरू कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन भी बनाएंगे। अब देखते हैं अल्कोहल में आगे आपको तैयार क्या करना है। संरचना, अल्कोहल की संरचना के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरण से जुड़ा हुआ होता है, शुरू में आपको समझाया है। OH समूह के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही कारण है कि अल्कोहल क्वथनांक अधिक होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझा देते हैं। अल्कोहल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? अपने ही कार्बन की संख्या सेम वालों से अल्कोहल का हाइड्रोजन बंध अधिक क्यों होता है? अब ये समझिए क्यों, इसका बंधन भी समझेंगे, और क्वथनांक अधिक क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है। अल्कोहल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? हाइड्रोजन बंध के कारण। आइए समझ लेते हैं हाइड्रोजन बंध को। देखो, हाइड्रोजन बंध, ये आया O, और यहाँ एल्किल ग्रुप, और इधर जुड़ गया H। फिर ये अन्य और उससे जुड़ेगा, अगले तत्व से जुड़ेगा या जल में से जुड़ेगा, तो यही श्रृंखला बनती चली जाएगी, और ऐसे ही ये जुड़ता चला जाएगा, ये ऐसे ही जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो यही होता है हाइड्रोजन बंध, ये हो जाता है हाइड्रोजन बंध। इस बंध के कारण इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो जाती है।
इसीलिए एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एल्कोहल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है, तो कारण होता है हाइड्रोजन बंध का बनना। एल्कोहल के अंदर क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन बंध, ये बना हुआ है हाइड्रोजन बंध, और क्वेश्चन क्या आएगा, यही कारण है एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है। तो आप कारण भी समझ गए। देखिए एल्कोहल से और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे देख लेते हैं। एल्कोहल के भौतिक गुणों को समझते हैं, भौतिक क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनते हैं, आइए समझते हैं। यह रंगहीन तरल पदार्थ होता है। अगर अल्कोहल की बात करें, कार्बन 1 से लेके और कार्बन 12 तक, अगर कम कार्बन वाले अल्कोहल की बात करें तो सबसे पहले ये किस रूप में होते हैं, तरल। इससे ज्यादा वाले में ठोस अवस्था में आ जाते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। कम कार्बन वाले, कार्बन 1 से कार्बन 12 तक की बात हो रही है। क्वथनांक एल्केन से ज्यादा किसका होता है, अल्कोहल, अल्कोहल से ज्यादा होता है अम्ल का। और क्या कारण क्या होता है, इंटरकूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक आप उदाहरण से देख सकते हैं, रंगीन तरल, जल में घुलनशील, कम कार्बन वाले, क्वथनांकों का क्रम ये रहा। देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा हो रहा है। एल्केन से ज्यादा क्वथनांक अल्कोहल का, अल्कोहल से ज्यादा एसिड का। तो जैसे जैसे अनुभार की संख्या बढ़ती जाती है, इसके क्वथनांक की संख्या भी बढ़ती जाती है। अल्कोहल की बात हो रही है, ठीक है। ये देख लीजिए, इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत इजी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यहां से तो क्वेश्चन अक्सर आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल बनाने की विधियां, अल्कोहल बनाने की विधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ही आपको एल्कीन का जलयोजन, एल्कीन से अल्कोहल बनाया जाता है, जलयोजन होता है। आइए समझा देता हूं एक समीकरण के द्वारा किस तरीके से जलयोजन होता है। आइए समीकरण के द्वारा समझ लेते हैं। ये कोई एथीन ले लीजिए, एथीन यानी कि उस दो कार्बन को लीजिए जिनके बीच डबल बॉन्ड आता है, और जब इसकी क्रिया आप H2SO4 से कराते हैं, देखो H2SO4, इसको ऐसे लिखिए समीकरण में H और SO4H ऐसे लिख दीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं HOSO3H, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे। क्यों, अब आपको पता चल जाएगा मैंने ऐसे क्यों लिखा, HOSO3H। H2SO4 को ऐसे लिखे ताकि समीकरण बनाने में आपको कोई परेशानी ना हो। ऐसा इसलिए लिखा है, ये हाइड्रोजन तो चली जाएगी, हाँ ये वाली हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, देखो बन जाएगा, क्या बना देते हैं, CH3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2OSO3H, ये बन जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और जब इसका जलयोजन करेंगे, जब इसका जलयोजन करेंगे, देखो यही तो कहा है एल्कीन का जलयोजन, जल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये ध्यान दीजिए, जलयोजन करेंगे तो जल टूटता है H पॉजिटिव में, OH निगेटिव में, तो H पॉजिटिव तो वापस यहां आ जाएगी इसके साथ, तो H2SO4 तो वापस बन जाएगा। जो हाइड्रोजन यहां जुड़ी थी वो वापस एक हाइड्रोजन जल के साथ हो गया H2SO4 बाहर, और बचेगा क्या, CH3 CH2OH, ये OH एथिल के साथ आके जुड़ जाएगा, ये बन जाएगी एथिल अल्कोहल। इस तरीके से आप बहुत इजी से एथिल अल्कोहल को एल्कीन से बना सकते हैं। एल्कीन से अगर बनाने को आ जाए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, H2SO4 से बना सकते हैं, अल्कोहल बनाने की ये विधि है। तो यही बताया था एल्कीन का जलयोजन, देख लीजिए एल्कीन से आप अल्कोहल बना सकते हैं, किसके द्वारा, H2SO4 के द्वारा। तो बहुत इजी से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए। जो हेलो एल्केन होती है जिसे RX कहते हैं, R होता है एल्किल ग्रुप, X होता है हैलाइड यानी कि ClBr आयोडीन, कोई सी भी एक ले सकते हैं। जब इसकी क्रिया जलीय KOH से कराते हैं तो अल्कोहल बनती है। देखिए समीकरण से ही समझा देते हैं, आप समीकरण से समझिए। हेलो एल्केन से कैसे बना सकते हैं आप देखिए, RX इसकी क्रिया NaOH से करा दीजिए, चाहे KOH ले लीजिए चाहे Ag2OH ले लीजिए, AgOH।
जलीय होना चाहिए, जलीय, ये ध्यान देना बेटा, जलीय ही होना चाहिए। अगर अल्कोहलिक ले लिया ना तो एल्कीन बन जाएगी, बस इस बात का ध्यान रखना। तो क्या होता है, ROH बन जाएगा और प्लस क्या बाहर हो जाएगा, NaX बाहर हो जाएगा। अगर आप यही अभिक्रिया RX की क्रिया KOH से करा देते जलीय, कैसा होना चाहिए, जलीय, तो ये देखिए ROH बन जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा, KX। अगर यदि आप RX की क्रिया AgOH से भी करा सकते हैं, ये भी कैसा होना चाहिए, जलीय, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जलीय ही होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, ROH एल्कोहल बन जाएगी। अब क्या बाहर हो जाएगा, AgX। तीनों में से किसी को भी लेके आप एल्कोहल बना सकते हैं। अब बात करेंगे R की। R की जगह आप चाहे CH3 मैथिल लिख दीजिए या CH3CH2 एथिल ग्रुप रख दीजिए, दोनों में से कोई सा लगे। अगर आपको बनाना हो एथिल एल्कोहल तो एथिल लीजिए, अगर बनाना हो मैथिल एल्कोहल तो मैथिल लीजिए। देखो एक बना के दिखा देते हैं, एथिल एल्कोहल बना के दिखा देते हैं। R की जगह आप ले लीजिए CH3CH2OH और अब इसकी क्रिया करा देते हैं AgOH से जलीय। तो देखिए यहां क्या बन जाएगा, R की जगह आपने क्या लिया, एथिल, CH3CH2OH और प्लस क्या बन जाएगा, AgX। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी जो आपने एल्केन से बनानी सीखी, एल्किल हैलाइड से। लेकिन यहां ध्यान देना, ये जलीय ही हो, अगर एल्कोहलिक ले ली तो एल्किन बनती है। ये सभी बच्चे ध्यान दें, अंतर दोनों में समझ लीजिए, रिएक्शन में जलीय ही हो, एल्कोहलिक ना हो। एल्कोहलिक का मतलब एल्किन बनना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्कोहल बनाने की और विधि भी देखेंगे। एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन ये अभिक्रिया तो इतनी इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछी जाती है, क्योंकि इनका अपचयन से ही आप पहचान भी होती है। अपचयन की बात कर रहे हैं, देखो एल्डिहाइड या कीटोन का अगर आप अपचयन करते हैं तो एल्कोहल बनती है। अब देखिए कैसे, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से क्या, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से एल्कोहल बनती है। अपचयन का मतलब होता है नवजात हाइड्रोजन का जुड़ जाना। अब देखिए कैसे बनेगी, आपको मैं सिखा देता हूं। एल्डिहाइड और, चलिए एक एल्डिहाइड ले लेते हैं। एल्डिहाइड कहते हैं किसको है, सबसे पहले आप ये समझिए, ये होती है एल्डिहाइड RCHO। ये एल्डिहाइड होती है, जिस एल्किल ग्रुप से CHO ग्रुप जुड़ता है वो एल्डिहाइड होती है। अब अपचयन इसका करना है, अपचयन का नाम है बोवो ब्लॉक अपचयन, नाम से भी आ जाता है। अब इस अपचयन को समझिए, इसका अपचयन कर लेते हैं। सबसे पहले R की जगह अगर हम कोई फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं, HC, ऐसे लिख देता हूं मैं इसको H, ये फॉर्मेल्डिहाइड HCHO होता है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, इसको ऐसे लिख दिया। जब इसका अपचयन करेंगे, अपचयन का मतलब है नवजात हाइड्रोजन का आके जुड़ना, और ये जो अपचयन होता है सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में होता है। ये बात याद रखना, सोडियम एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में आप अपचयन कर रहे हैं तो ये नवजात हाइड्रोजन यहां आके जुड़ जाती है। और देखो HCH, एक H और आके जुड़ जाएगी क्योंकि दो है ना, और ये हो जाएगा OH, ये बन जाएगा OH। और अगर ये यहां लेते आप CH3 तो ये हो जाता फॉर्मे एसिटाल्डिहाइड। ये क्या हुआ, अब एसिटाल्डिहाइड का सूत्र हो गया जिसे कहते हैं CH3CHO। एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो यहां CH3 कर दीजिए, तो क्या बन गया CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया। देखो तो यही कहलाता है बोवो ब्लॉक अपचयन। अब अगर हम कीटोन का भी अपचयन कर दे, कीटोन समझिए, कीटोन ले लेते हैं एक एसीटोन, एसीटोन को लेकर कर लेते हैं। एसीटोन का सूत्र होता है CH3 और CO, ये होती है एसीटोन। जब आप इसका अपचयन करते हैं यानी कि नवजात हाइड्रोजन का जुड़ना किसकी उपस्थिति में होती है, Na और C2H5OH, एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में जब करते हैं अपचयन तो देखिए CH3CH3OH द्वितीयक अल्कोहल बनती है। ये देखिए द्वितीयक अल्कोहल बन गई। तो याद रखना एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक अल्कोहल बनती है और एसीटोन या कीटोन के अपचयन से द्वितीयक अल्कोहल बनती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम से भी आता है बोवो ब्लॉक अपचयन किसे कहते हैं। तो ये हुआ अपचयन अभिक्रिया से एल्डिहाइड बनाना।
तो नेक्स्ट देख लेते हैं एल्कोहल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बनाने की विधि कोई सी भी आ सकती है एल्कोहल की, 4-5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपने नोट किए हुए हैं तो उन्हीं के आंसर चल रहे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आ जाए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी अल्कोहल बनाई जाती है। आइए समझ लेते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया अगर किसी कार्बोनिल ग्रुप से कराई जाए, ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है अब आपको समझ में आएगा, और क्या बनती है, अल्कोहल बनती है। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जब अभिक्रिया कराते हैं तो पहले योगात्मक तत्व बनता है, फिर उसका जल अपघटन करने से अल्कोहल बन जाती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है ये। अब आपको ये भी ध्यान देना होगा कि किस एल्डिहाइड से और किस कीटोन से आप प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक ऐसा रिजेंट होता है जो कार्बोनिल ग्रुप से अभिक्रिया करके प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल बनाता है। चलिए देख लेते हैं, कुछ उदाहरण से समझा देता हूं। इस अभिक्रिया को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि नाम से भी आ सकती है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। देखो अगर आपने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसे ही लिखना फॉर्मेल्डिहाइड को, ये लिख दिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड, ध्यान से, नंबर 1। नंबर दूसरा, नंबर 2 पे अगर मैं ले लूं एसिटेल्डिहाइड, CH3CH डबल बॉन्ड हो, ये है एसिटेल्डिहाइड। और अगर तीसरे नंबर पे ले ली जाए कीटोन एसीटोन CH3, लेकिन समीकरण में ऐसे ही लिखना, समीकरण में ऐसे ही लिखना। अब तीनों तत्व आपके सामने मौजूद है। अगर इन तीनों की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराई जाए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसकी अभिक्रिया करा देते हैं, R की जगह ले लेते हैं CH3, Mg और X की जगह ले लेते हैं Cl। ये लिया, ये हुआ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, जैसे ही इसकी अभिक्रिया करेंगे तो आप ये देखिए H ऐसा क्या ऐसे ही, C भी ऐसा ही, H ऐसा ही। अब ये जो डबल बॉन्ड O है ये खुल जाएगा, ये खोल देना और एक तरफ O जोड़ देना, एक तरफ तो O जुड़ गया, OMgCl ये जोड़ देना, OMgCl ऐसे यहां से, और दूसरी तरफ CH3 जोड़ देना। और जब हम इसका जल अपघटन कर देंगे, जब, चलिए देख लेते हैं, अगर यही अभिक्रिया अगर एसिटेल्डिहाइड से कराई जाए, देखो CH3MgCl, सेम प्रोसेस जो ऊपर क्या, इसी में भी यही प्रोसेस हो जाएगा। अब देखिए CH3, यहाँ हाइड्रोजन की जगह CH3 रहेगा, बाकी जो अभिक्रिया ये थी ये ऐसी की ऐसी हो जाएगी जो यहाँ है। देखो बस CH3 तो बदला है, आप CH3 बदल दीजिए, यहाँ OMgCl आ जाएगा और नीचे आ जाएगा CH3, नीचे क्या आ जाएगा CH3। अब जब इसका जल अपघटन करेंगे, H3O पॉजिटिव जल अपघटन करेंगे तो द्वितीयक अल्कोहल बन जाएगी CH3C, देखो CH ऐसे लिख देते हैं, चलो CH और CH3 और यहाँ हो जाएगा OH, ये बन गई द्वितीयक अल्कोहल। और साथ के साथ MgOHCl भी इसके साथ बाहर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, और क्या बनी है, द्वितीयक अल्कोहल बन गई है। तृतीयक अल्कोहल यही प्रोसेस इस पे कर दीजिए, जहां CH3 यहाँ हाइड्रोजन आई ना, यहाँ CH3 आ जाएगा, देखो प्लस CH3MgCl। जब इसको अभिक्रिया को करेंगे तो ये देखिए CH3, यही देखिए CH3 और एक तरफ हो जाएगा OMgCl, एक तरफ CH3। देखो 3 एल्किल समूह आके जुड़ गए और बस यहां से ये ब्रेक होके बाहर हो जाएगी, जल अपघटन के द्वारा बाहर हो जाएगी और बन जाएगी तृतीयक अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्कोहल बनाने की। अगर एग्जाम में आए प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल बनाने की विधि, तो आपको अभिक्रिया करनी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं, आपको यहीं से ही क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से समझे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल बनाने को आए तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बना देनी है। फॉर्मेल्डिहाइड से प्राप्त होती है प्राथमिक अल्कोहल, एसिटेल्डिहाइड से प्राप्त होती है द्वितीयक अल्कोहल, और एसीटोन से प्राप्त हो जाती है तृतीयक अल्कोहल। और क्रिया करने वाला एक ही तत्व ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और पहले जुड़ता है फिर जल अपघटन के द्वारा बाहर होता है, MgOHCl तीनों में बनता है।
क्लियर। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अगर आपकी समझ में आई हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी, इसको इग्नोर मत करना, इसको नोट करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं बनाने के बाद अब बात आती है अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं की। रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे ही पहले देखिए सोडियम के साथ अभिक्रिया, देखो अल्कोहल की सोडियम के साथ अभिक्रिया होती है तो एल्काक्साइड बनता है, धातु एल्काक्साइड बनता है। कैसे ये अभिक्रिया होती है आइए इसको भी समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए समझा देता हूं इन अभिक्रियाओं को कैसे आपको समझना है। एक ही लाइन पे आपको सारी बात क्लियर कर दूंगा। अगर धातु से अल्कोहल की क्रिया है, धातु से अल्कोहल की अभिक्रिया की जाए, अब ये धातु यहां शब्द आया धातु, धातु कौन सी लेनी है, सक्रिय धातु। कौन कौन सी धातु होती है सक्रिय, Na ले सकते हैं या K ले सकते हैं या Ca ले सकते हैं, Mg ले सकते हैं, Al, इनमें से किसी से भी आए। सिर्फ एक बात, जो अल्कोहल होती है उसकी हाइड्रोजन बाहर होती है। अगर ये आपकी समझ में आ गई, अभिक्रिया कभी गलत नहीं होने की। क्या करना है, हाइड्रोजन बाहर करना है। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से। अगर मैं लेता हूं मैथिल अल्कोहल CH3OH प्लस, इसकी क्रिया करा देता हूं Na धातु से, Na धातु से क्रिया करा देते हैं तो क्या बाहर होनी है, हाइड्रोजन बाहर होनी है और जुड़ना क्या है, Na धातु आके जुड़ जानी है और बाहर क्या होनी है, हाइड्रोजन। संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन के दो आए हैं तो यहाँ दो लगा दीजिए, CH3 के भी यहाँ दो हो जाएंगे और दो Na के हो जाएंगे। इस तरीके से सोडियम मेथॉक्साइड प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैथिल ग्रुप से क्रिया करी थी तो सोडियम मेथॉक्साइड। तो समझ लीजिए आप कितने इजी से आपने ये अभिक्रिया करी। समझने की क्या बात थी, सिर्फ हाइड्रोजन बाहर करनी है। चलिए हम करा देते हैं, Mg से करा के देख लेते हैं, Mg से करा के देख लेते हैं। अब के ले लेते हैं एथिल CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल ले लेते हैं। जब इसकी क्रिया कराते हैं Mg से, अब बेटा आपको ये भी पता हो Mg पे कितने प्लस के आयन होते हैं, जब ही तो ये Na पे +1 होता है, K पे +1 होता है, Ca पे +2 होते हैं, Mg पे +2 होते हैं, Al पे +3 होते हैं। ये पता रहेंगे जब ही तो बनेगी। देखो कैसे बनेगी, क्या बाहर होनी है, हाइड्रोजन बाहर होनी है तो हाइड्रोजन को तो कर दो बाहर, कर दिया। अब देखें Mg पे कितने होते हैं, 2। तो जब ये ग्रुप जुड़ेगा CH3CH2O तो इसका होल ट्वाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Mg की संयोजकता 2 है और जिसकी 2 संयोजकता होते हैं तो होल ट्वाइज आके Mg बन जाएगा। ये अगर ये एल्यूमिनियम होती तो 3 आता है। तो यही बात ध्यान देनी है कि धातु पे कितने आयन होते हैं, तभी तो क्रिया कर पाएंगे। तो इस तरीके से धातु एल्काक्साइड बनती है। ये बन गया मैग्नीशियम एथॉक्साइड। और संतुलित करेंगे तो 2 लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ 2 थे, यहाँ 2 लगा दीजिए तो संतुलित भी हो गई। तो इस तरीके से आप किसी भी धातु से, चाहे Na हो, चाहे पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम हो, किसी भी धातु से पूछे अभिक्रिया तुरंत बना सकते हैं अल्कोहल की। तो है ना इजी, बस समझने का तरीका होना चाहिए। नेक्स्ट रासायनिक गुण देख लेते हैं अल्कोहल के। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को समझिए। ऑक्सीकरण जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और अल्कोहल से लगातार पूछी जाती है, इसको जरा ध्यान से समझना। अगर प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं तो बनती है शुरू में एल्डिहाइड और उसका भी ऑक्सीकरण करेंगे तो बनेगा अम्ल। लेकिन अगर द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो बनती है कीटोन, और अगर इसका भी ऑक्सीकरण आगे कर देंगे तो यहाँ भी एसिड बनेगा। दोनों में अंतर क्या रहेगा वो अभी रिएक्शन में आपको समझाऊंगा। लेकिन तृतीयक अल्कोहल लेते हैं तो ऑक्सीकरण नहीं होता। कारण बताओ वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बनते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन देखिए, प्राथमिक अल्कोहल लिख लेते हैं। ये लिया प्राथमिक अल्कोहल CH3CH2OH। प्राथमिक अल्कोहल की पहचान यही होती है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो प्राथमिक अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण का मतलब होता है नवजात ऑक्सीजन का जुड़ना, और ये ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होता है ये भी पता हो। Na2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। और शुरू में क्या बननी है, एल्डिहाइड बननी है। क्यों होता है ऑक्सीकरण, अब ये भी समझिए। यहाँ हाइड्रोजन के अणु 2 है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ इस कार्बन पे, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस पे हाइड्रोजन है 2, और ये हाइड्रोजन यही भाग लेती है अभिक्रिया में।
यहां से एक हाइड्रोजन यहाँ और ये OH जल बाहर हो जाएगा, जल बाहर हो जाएगा। देखो बेटा जल बाहर हो गया तो क्या बचा, हाइड्रोजन एक ये और OH, तो ये बचा CH3CHO। देखो एल्डिहाइड बन गई। क्या हुआ था अब ये समझिए, ये जो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन थी ये वाली दो हाइड्रोजन और OH ये, तो एक हाइड्रोजन यो और ये OH, ये जल बाहर हो गया और क्या बचा CH और एक वो यहाँ आके जुड़ गया, CHO ग्रुप आके जुड़ गया, तो ये हुआ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का भी अगर आगे ऑक्सीकरण करते हैं, इसका भी अगर आगे ऑक्सीकरण करते हैं मतलब नवजात ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, तो ये ऑक्सीजन इसमें आके जुड़ जाएगी और बन जाएगा अम्ल CH3COOH। तो इस तरीके से ये बन जाता है अम्ल। अब अंतर क्या हुआ, जितने कार्बन के अल्कोहल यहां लिए है आपने, 2 कार्बन की, तो 2 कार्बन का ही अम्ल बनेगा। ये अंतर भी आता है, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल का अंतर आए तो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया उसमें देनी पड़ती है। तो ये वाली तो समझ में आ गई आपके। अब द्वितीयक अल्कोहल देखो, अगर हम ले लेते हैं कोई द्वितीयक अल्कोहल, देखिए द्वितीयक अल्कोहल CH3CCH3CHOH। अब आप इसे देखें द्वितीयक अल्कोहल को, इसके पास भी एक अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। देखो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण और किसकी उपस्थिति में होती है, यही तत्व Na2Cr2O7 और प्लस H2SO4 सांद्र। तो अब आप देखिए यहां से ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये बाहर और इसकी जगह क्या आ जाएगा CO। तो देखिए एसीटोन बन गया या नहीं बना, देखिए आप खुद समझिए, CH3 डबल बॉन्ड O, ये देखिए क्योंकि जल बाहर हो गया, जल बाहर हो गया, OH ये और अल्फा हाइड्रोजन जल बाहर हो जाएगा, ये ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगी, एसीटोन बन गई। और अगर इसका भी ऑक्सीकरण कर देंगे तो अम्ल बन जाएगा, लेकिन अम्ल तो बनेगा CO2, यानी कि यहां से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगी और बन जाएगा CH3COOH बनेगा और जल भी, और तीसरा क्या बाहर होता है, जल भी बाहर हो जाता है। तो एक कार्बन यहां कम हो जाती है, दोनों में यही अंतर है। अम्ल तो इसमें भी बना, लेकिन देखो यहां कितने कार्बन थे, 3, तो कार्बन की संख्या कम हुई है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली है, ये अंतर होता है। तो इस तरीके से अब तृतीयक अल्कोहल अगर हम लिख दे CH3CCH3CH3 और OH, इस पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं होने की। हाँ रियल केस में हो जाएगी अगर फ्यूमिंग HNO3 का इस्तेमाल करे, फ्यूमिंग यानी कि सैधूम। ये फ्यूमिंग क्या होती है ये भी समझिए, फ्यूमिंग होती है जिस अल्कोहल में NO2 मिली हो, जिस HNO3 अम्ल में HNO3 में नाइट्रोजन गैस होती है जलीय अवस्था में, उसे फ्यूमिंग कहते हैं, यानी कि धुएं के साथ निकलती है, इसलिए फ्यूमिंग। इसकी उपस्थिति में हो जाता है ऑक्सीकरण, लेकिन एल्कीन बनती है, ये याद रखना, बनती एल्कीन है, बनती एल्कीन है। एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन यहां से जल बाहर, तो एल्कीन बनती है, ये याद रखना बस, इससे एल्कीन बनती है। तो ये हुआ ऑक्सीकरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अंतर भी आए करने को तो अंतर आपको ऑक्सीकरण से ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीकरण के बाद ये देखिए ऑक्सीकरण यहां दिखाया है, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो रहा है तो एल्डिहाइड बन रही है और जल बाहर हो रही है, और देखो मैंने यही बताया था आपको, ये वाली OH बाहर हो जाएगी और H2 यहां से बाहर हो जाएगा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन बाहर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण की अभिक्रिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल का अगर निर्जलीकरण करते हैं तो क्या बनेगी, एल्कीन बनती है। निर्जलीकरण की अभिक्रिया से क्या बनती है, एल्कीन बनती है। चलिए देख लेते हैं, या तो आपको लेना है सांद्र H2SO4 या एल्यूमिना, दोनों में से किसी की भी उपस्थिति से आप क्या कर सकते हैं, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब हुआ जल का बाहर होना। चलिए देख लेते हैं कैसे, इस अभिक्रिया को भी समझ लेते हैं। यहां लिख लेते हैं CH3CH2OH, ये लिया। जब इसका निर्जलीकरण करते हैं यानी कि किसकी उपस्थिति में, H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं, तो हाइड्रोजन यहां से बाहर हो जाएगी, ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी और ये OH बाहर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से, तो क्या बचा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि एक संयोजकता की कमी हो जाती है
और OHU जल बाहर हो गया। यही तो हुआ निर्जलीकरण। और किसकी उपस्थिति में क्या, सांद्र H2SO4 या एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं Al2O3। इस तरीके से निर्जलीकरण की अभिक्रिया भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन एल्कोहल से एल्किल हैलाइड और किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में। यह भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया। प्रतिस्थापन की अभिक्रिया भी समझिए। एल्कोहल का प्रतिस्थापन किस तरीके से होता है ये देख लेते हैं। देखो ROH 5 तरीके से बता देता हूं। ROH ऐसे 5 तरीके से एल्कोहल लिख देते हैं। एल्कोहल 5 तरीके से लिख देते हैं, ROH और ROH। ये 5 तत्वों के नाम याद रखने हैं आपको। कौन कौन से होते हैं 5 तत्व। HCl ले लीजिए, यहाँ SOCl2 ले लीजिए, यहाँ PCl5 ले लीजिए, यहाँ PCl3 ले लीजिए और यहाँ प्लस रेड फास्फोरस और प्लस Br2 ले लीजिए। अब इनके द्वारा एल्किल हैलाइड बनती है, मतलब OH का अनुभार होना है S से। देखो क्या बन गया, RCl। अगर आपने CH3 लिया तो मैथिल क्लोराइड बन जाएगी और बाहर क्या हुआ है, जल बाहर। ऐसे ही देखिए, ये OH बाहर करिए, एक सी लिए यहां से लेकर बाहर करिए तो देखिए क्या बन जाएगा, RCl इसमें बनेगी और क्या बाहर हो जाएगी, SO2 और प्लस HCl। देखो RCl बन रहा है, एल्किल हैलाइड बन रहा है। इसमें भी ऐसे करना है, जो OH बाहर करना है और RCl बन गया। लेकिन PCl5 से अगर कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में करे तो POCl3 तो बनता ही बनता है। एक Cl की कमी रह गई तो HCl भी बनेगा, ये ध्यान देना है। देखो इसमें भी PCl3 में भी RCl बनेगा और प्लस इसके साथ H3PO3 बनता है। ये देखो RCl बन रहा है, नहीं एल्किल हैलाइड बनता है। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, मतलब OH का बाहर होना। सब में से OH बाहर हो रही है, इससे भी RBr बन जाएगा और प्लस इसमें भी H3PO3 बनेगा। संतुलित करेंगे, यहाँ 6 लगा देना, यहाँ 3 लगा देना। संतुलित की टेंशन ना ले, ऐसे ही आप एल्किल हैलाइड बनाए तो 5 तरीके में से किसी से भी आप समीकरण दिखा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। नेक्स्ट, एस्टरीकरण। एल्कोहल का अगर एस्टरीकरण कहते हैं तो एस्टर बनता है, एस्टर बनता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नाम से भी आती है एस्टरीकरण। चलिए देख लेते हैं कैसे। अगर हम लेते हैं एल्कोहल, देखिए ROH और जब इसकी क्रिया करा देते हैं RCOOH। लेकिन आप इस समीकरण को मेरे तरीके से लिखिए। देखिए मैं दोबारा से करा देता हूं, लिखने के तरीके से ही आप ये समीकरण समझ जाना। एस्टर, देखो RCOOH सबसे पहले इधर लीजिए RCOH और इधर लिखिए एल्कोहल को, ऐसे लिखिए HOR, ऐसे लिखिए एल्कोहल को। तो यहां से OH यहां से क्या बाहर होनी है, OH और यहां से हाइड्रोजन, तो जल बाहर हो जाएगा। क्या बनेगा, RCOOR, एस्टर बन गया और बाहर क्या हुआ, जल। इस तरीके से आप एस्टर भी बना सकते हैं। किसी भी R की जगह आप CH3 रख दीजिए। देखिए CH3 COOH प्लस HOCH3 लिख दीजिए और यहाँ क्या आ जाएगा, R की जगह CH3 COOCH3 मैथिल एसीटेट बन जाएगा प्लस जल बाहर। तो इस तरीके से आप एस्टिलीकरण की अभिक्रिया नाम से भी पूछी जाती है, कर सकते हैं ऐसे ही। तो ये अभिक्रिया एस्टिलीकरण की है। नेक्स्ट, एल्कोहल के विशेष परीक्षण। ल्यूकास अभिकर्मक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास, अगर आपके पास तीतक एल्कोहल है तो तुरंत 4 या 5 सेकंड में ही रंग दूधिया हो जाएगा अगर आप उसमें ल्यूकास अभिकर्मक डालेंगे। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है ये भी समझ लीजिए। ZnCl2 और HCl का मिश्रण, ZnCl2 और HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। और अगर तृतीयक एल्कोहल में डालते हैं तो तुरंत दूधिया रंग आता है। अगर द्वितीयक एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक डालते हैं तो 4 से 10 मिनट के बाद दूधिया रंग आता है। और अगर प्राथमिक एल्कोहल में डालते हैं तो कोई रंग नहीं आता। इस तरीके से आप ल्यूकास अभिकर्मक से भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ज्यादातर किन फैक्टों पे ध्यान देना है, OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ध्यान देना है। तृतीयक एल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है। ल्यूकास टेस्ट पहचान करने के लिए होता है एल्कोहल की। और एथेनॉल फॉर्मेशन से, एथेनॉल से आप फॉर्मेशन यानी कि किण्वन अभिक्रिया से अभिक्रिया पूछी जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, अति लघु प्रश्न जो अभी देखो एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है आपको पढ़ा दिया, IUPAC नाम आपको पढ़ा दिया। देखो अब उन क्वेश्चन के उत्तर आप कितनी तेजी से कर सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहल का एक उदाहरण दीजिए। देखिए एथेनॉल,
हाइड्रोजन के 2 अणु लगे हुए हैं। द्वितीयक अल्कोहल का एक उदाहरण दीजिए। देखिए जिससे OH लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन होती है। तो देखो कितनी ईजी से अब आप उन क्वेश्चनों को बना पाएंगे जो मैंने अभी शुरू में लिखवाए थे। देखो द्वितीयक अल्कोहल का एक उदाहरण दीजिए। देखो जिस कार्बन से OH का समूह लगा हुआ है उस पर हाइड्रोजन नहीं है, तो द्वितीयक अल्कोहल। क्रियात्मक समूह क्या होता है? देखो ये रहा OH। तो आप अब देखें इन क्वेश्चनों को कितने आसानी से कर रहे हैं। फिनोल अल्कोहल में एक अंतर देख लीजिए। ये एल्किल समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है तो उसे फिनोल कहते हैं। अल्कोहल एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है OH, तो वो अल्कोहल होती है। ये एक अंतर हो गया। अल्कोहल का सामान्य नाम बताइए। अल्कोहल का सामान्य नाम एथिल अल्कोहल। अगर कोई भी अल्कोहल का नाम सामान्य नाम पूछे तो एथिल अल्कोहल की बात होती है। तो ये हो गया सामान्य नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। अंतर आए प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में अंतर। पहले तो संरचना में अंतर दे दीजिए जो समझाई आपको, और उदाहरण इसका एथेनॉल, इसका प्रोपेनटोल, इसका टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये उदाहरण हो गए इसके। इस तरीके से आप अंतर भी कर सकते हैं। अल्कोहल के अम्लीय प्रकृति OH समूह होने के कारण अल्कोहल में आसानी से H+ आयन दे देते हैं, इसलिए अल्कोहल अम्लीय गुण दिखाता है। ये याद रखना, ठीक है ना, अम्लीय प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल का निर्जलीकरण की अभिक्रिया। ये मैंने आपको निर्जलीकरण कराई है एल्यूमिना की या H2SO4 की उपस्थिति में जल का निकल जाना। ये समीकरण मैंने आपको समझा दी, और क्या बनती है? एल्कीन बनती है। आप एक बार देख भी सकते हैं पीछे जाकर, जो मैंने अभी रिएक्शन निर्जलीकरण की आपको सिखाई है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आप देखते चलिए बस। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, इसका उपयोग लिखिए। देखिए प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण। और देखिए प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक की पहचान क्या होती है? तुरंत दूधिया हो जाएगा 4 से 5 सेकंड में ही, और कुछ समय बाद दूधिया होता है तो द्वितीयक अल्कोहल है, और प्राथमिक अल्कोहल से कोई अभिक्रिया नहीं होती, इसलिए रंगहीन ही रहता है। ये ल्यूकास अभिकर्मक की पहचान हो गई। अल्कोहल के ऑक्सीकरण को उदाहरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया मैंने आपको समझाई है। प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके पहले एल्डिहाइड बनेगी, फिर अम्ल बनेगा। द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन बनेगी, अम्ल भी बनेगा, लेकिन कार्बन की संख्या कम हो जाती है, समीकरण जो मैंने बताई। तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता। देखिए ये दिखा रखी है ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं, ठीक है। नेक्स्ट, अल्कोहल के 2 भौतिक गुण। देखो एथेनॉल रंगहीन और ज्वलनशील तरल है, यानी कि एथिल अल्कोहल की बात कर रहे हैं, और यह जल में पूर्णतः घुलनशील है। देख लीजिए ये अल्कोहल हुआ, और देखो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अल्कोहल बनाने की विधि लिखिए। देखो मैंने आपको बनाने की विधि समझाई, एल्कीन से भी जल योजन से भी बना सकते हैं। देखो ये बनाई हुई है, समीकरण आप देख सकते हैं। और एल्किल हैलाइड पर जलीय KOH की या NOH की या AgOH की क्रिया से बना सकते हैं। बनाने की विधि आ सकती है, ये सिखाई दी आपको। कीटोन का अपचयन, एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन। ये अपचयन की अभिक्रिया, एल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल बनती है, कीटोन से द्वितीयक अल्कोहल बनती है, अपचयन अभिक्रिया। ये भी मैंने आपको समझा दी। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल बना सकते हैं, ये आपको बताई अभिक्रिया। अल्कोहल के रासायनिक समीकरण दीजिए, रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण दीजिए। ये मैंने धातुओं से भी आपको समझा दी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी समझा दी। ये अभिक्रिया आप कर सकते हैं। और इसके बाद निर्जलीकरण भी आपको मैंने सिखा दी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी समझा दी, एस्टिरीकरण भी आपको समझा दिया। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, निर्माण गुण उपयोग समझाइए, इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं। गुण देख लीजिए, रंगीन ज्वलनशील तरल, ये सब मैं आपको करा चुका। और ये क्वेश्चन आप, हाँ उपयोग देख लीजिए बस। ईंधन में भी उपयोग होता है, औषधि में होता है, विलायक के रूप में होता है, परफ्यूम और सैनिटाइजर में भी इसका उपयोग होता है। देखिए डायग्राम के द्वारा भी देख लेते हैं। नहीं यही था। तो बस ये हुआ आपका पूरा अल्कोहल चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।